अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हनुमान जी का कोई पुत्र था, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। लेकिन पौराणिक ग्रंथ आनंद रामायण तथा हनुमान नाटक में एक अद्भुत कथा मिलती है कि हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। ये प्रसंग रामायण युद्ध के समय का है, जब मायावी असुर अहिरावण छल से श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर उनकी बलि देकर उन्हें मारने के लिए पाताल लोक ले गया। और ये समाचार मिलते ही पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। सुग्रीव, जांबवंत और अंगद सहित सभी वीर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब उन्हें बचाने का संकल्प लेकर हनुमान जी तुरंत पाताल लोक की ओर चले। पर वहां के द्वार पर एक तेजस्वी और पराक्रमी वानर योद्धा पहरा दे रहा था, जिसने हनुमान जी को भीतर जाने से रोक दिया और कहा कि वह पाताल का रक्षक है तथा किसी को प्रवेश नहीं करने देगा। हनुमान जी ने समझाया कि वे श्री राम को बचाने आए हैं, पर वह नहीं माना और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उस योद्धा की शक्ति और पराक्रम देखकर स्वयं हनुमान जी भी क्षण भर के लिए आश्चर्य में पड़ गए। अंततः उन्होंने उसे पराजित कर बांध लिया और पूछा कि वह कौन है। तब उसने विनम्रता से कहा कि उसका नाम मकरध्वज है और वह हनुमान का ही पुत्र है। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए, क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति का रहस्य बताया कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी जलती पूंछ बुझाने गए थे, तब उनके शरीर से निकला पसीने का एक तेजस्वी कण समुद्र में गिरा, जिसे एक विशाल मकर ने निगल लिया और उसी से उसका जन्म हुआ। बाद में अहिरावण ने उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। अपने ही पुत्र को सामने पाकर भी हनुमान जी धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे बंधन में रखकर भीतर प्रवेश किया। वहां अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और जब वे लौटने लगे तब उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद देकर पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र माने गए और यह कथा उनके ब्रह्मचर्य, पराक्रम, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण बनकर पौराणिक परंपरा में प्रसिद्ध हुई। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति अवश्य प्रकट करें।